अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 3 की फोर्थ पोइम जो है ओ वेयर आर यू गोइंग बाय W.H. ऑर्डन पढ़ने वाले हैं। और ये पोइम जो हमने पीछे 3 पोइम्स पढ़ी हैं वो एक तरफ, और ये पोइम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। अरे कहाँ जा रहे हो तुम। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज इस पोइम का दे देता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं इस पोइम को। तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि हमें ज़िंदगी में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्हें इस पोएम के अंदर ट्रैवलर कहा गया है, जो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करते हैं और अपनी मंजिल की तलाश में चलते रहते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो रीडर हैं, जो कि आइडल जिनको कहा गया है, इस पोएम के अंदर रीडर कहा गया है, फियरर कहा गया है, कि जो खुद भी डरे हुए होते हैं, दहशत ज़दा होते हैं और डराने वाले होते हैं कि ये चीज़ ना करो, वो चीज़ ना करो, इस चीज़ में बड़ा ख़तरा है, इस काम में बड़ा ख़तरा है। यानी जो खुद भी कुछ नहीं करते और चाहते हैं कि दूसरे भी कुछ ना करें। मुझे ये पोएम क्यों इतनी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ इसके अंदर ऐसे लगता है, आप सब लोगों को भी लगेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ इसमें एक्सप्लेन हुई है। मैं जब यूट्यूब चैनल बनाया तो मुझे इस तरह के फ़ियर्स बहुत ज़्यादा मिलते रहे कि ये यूट्यूब बहुत मुश्किल काम है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अपार्ट यानी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो खुद भी कुछ नहीं कर रहे थे और वो चाहते थे कि मैं भी कुछ ना करूं। ठीक है। तो आइए इस पोइम, और ये पोइम बेसिकली एक मुकालमे की सूरत में है, डायलॉग है दो इमेजिनरी लोगों का। दो इमेजिनरी लोग कौन है? एक ब्रेव करेजियस पर्सन जो अपने गोल को लेकर के चाह रहा है, और दूसरा वो जो उसको डरा धमका रहा है और चाहता है कि वो भी कुछ ना करे, जैसे कि वो खुद भी कुछ नहीं कर रहा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले आपको याद दहानी करवा दूं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट एंड पे वीडियो पे कर दीजिएगा। कोई कमी कोताही हो बता दीजिएगा और शेयर अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को कर दीजिएगा। तो समरी फौरी तौर पर देखते हैं। दिस पोइम बाय W.H. ऑर्डन इज बेस्ड ऑन अ डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी पर्सन्स। एक को रीडर कहा गया है तो एक को राइडर। यानी एक रीडर है, महज चीज़ों को पढ़ता रहता है, फैक्ट्स को देखता रहता है और कोई भी कोशिश नहीं करता। और राइडर वो है जो निकलता है रास्ते में, ट्रैवलर है। फियरर डराने वाला, दहशत ज़दा, एंड फेयरर मुसाफिर। यानी एक डराने वाला है तो दूसरा मुसाफिर है। और हियरर सुनने वाला, एंड हॉरर डराने वाला। अब हियरर यहाँ पर ट्रैवलर है कि वो इस डराने वाले की बातें सुन रहा है कि तुम बाहर ना जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दे आर गिवन दीज नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन और फंक्शन। यानी उनको ये नाम उनके अपने फंक्शंस के द्वारा दिए गए हैं कि एक जो है वो डरी जा रहा है, डराई जा रहा है, और दूसरा अपनी मंजिल की तलाश में निकल गया है, जो कि राइडर है, जो कि ट्रैवलर है। दूसरा रीडर है, उसको फियरर भी कहा गया, यानी डराने वाला, खुद भी दहशत ज़दा है और दूसरों को भी डराता है। In fact, these two imaginary persons are the representative of two different attitudes towards life and its problems and difficulties. बुनियादी तौर पर ये जो दो इमेजिनरी लोग हैं, ये ज़िंदगी में पाए जाने वाले वही दो लोग हैं जिनमें से एक बहुत ज़्यादा बाहिम्मत होते हैं और दूसरे वो जो कुछ भी नहीं करते और दूसरों को भी डराते हैं। द रीडर रिप्रेजेंट्स द आइडल। अब यही दोबारा से बताया गया कि रीडर जो है वो उन सुस्त ज़्यादा और डरे हुए लोगों में से है, जबकि राइडर जो है वो बोल्ड, करेजियस एंड एम्बिशियस पर्सनस की जो है वो नुमाइंदगी करता है। तो दे आर इंडीड पोल्स अपार्ट। ये एक दूसरे से मुखालिफ हैं और एक दूसरे के साथ कभी भी हम आहंग नहीं हो सकते। रिकनसाइल होता है हम आहंग हो जाना। द वे टू ग्लोरी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। अब ये बात याद रहे कि जो सफ़र होता है कामयाबी का, खुशहाली का, खुशी का, वो बहुत अनसर्टेन, गैर यकीनी, ख़तरनाक और जो है ना हौसले तोड़ देने वाला होता है, डिस्करेजिंग होता है। इट इज़ फुल ऑफ रिस्क, यानी ख़तरों से भरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये ओवरऑल इस पोएम में बताया गया। समरी कवर हो गई, अब स्टेंजा बाय स्टेंजा मज़ीद डिटेल में देखते हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। सेड रीडर टू राइडर, रीडर ने राइडर को कहा। ठीक है, बोलने वाले ने सफ़र करने वाले को कहा, जो सिर्फ महज बातें कर सकता है उसने मुसाफिर से कहा। दैट वैली इज़ फेटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, तुम इस वादी में ना जाओ, जब यहाँ पर भट्टियाँ जलती हैं तो ये हलाकत खेज़ हो जाती है, यानी ये ख़तरनाक हो जाती है। यानी कि ये रास्ता, जिस रास्ते पर तुम चल निकले हो, ये बड़ा ख़तरनाक है। यॉन्डर्स का मतलब होता है देयर, वहाँ।
द मिडन, वहाँ पर जो कूड़े के ढेर हैं, मिडन कहते हैं कूड़े के ढेर को, हुज ऑर्डर, जिसकी बू, विल मेडन, मेडन होता है पागल कर देना, दीवाना कर देगी, वहाँ पर मौजूद जो कूड़े और गलाजत के ढेर हैं, मिडन कूड़े के ढेर, ऑर्डर भू, मेडन पागल कर देना, यॉन्डर को देर कह लें आप, देयर इज द मिडन, वहाँ पर जो कूड़े के गलाजत के ढेर हैं उसकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी। दैट गैप इज़ द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न, और ये वो गड़ा है जहाँ पर टॉल, यहाँ पर मुराद है बहादुर लोग भी गर्क ही हुए हैं। इससे पूरी स्टैंजा में ये बताया गया है कि जो रीडर है, जो बात कर रहा है, जो कि डराने वाला है, वो राइडर को कहता है कि तुम इस सफ़र पे ना निकलो। यानी ज़िंदगी में कोई भी जब हम गोल अचीव करते हैं तो वो सफ़र हमेशा ही ख़तरनाक होता है, और बदबूदार से मुराद है कि वो हमेशा हमें डिटेस्ट करता है। मसलन सुबह 6 बजे उठ के हमें अपने गोल्स के लिए जब निकलना पड़ता है तो बड़ा तकलीफ़देह होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो 12-1 बजे तक सोते हैं और दूसरों को भी यही कहते हैं कि तुम क्या सुबह 6 बजे उठ जाते हो और अपनी जान को अजाब में तुमने डाला हुआ है, आराम से सोते रहा करो। तो वो ये कह रहा है कि ये डराने वाला जो है वो मुसाफिर को कह रहा है कि तुम भी बस हट जाओ, अपनी मंजिल की तलाश में मत निकलो। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप जानते हैं कि पहले आपने बताना है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, और फिर पोइम के बारे में दोबारा से आपने बता देना है। ये वही समरी में जो बातें हैं वही कॉन्टेक्स्ट में कि ये पोइम एक डायलॉग है इमेजिनरी लोगों के दरमियान, और रीडर जो है वो सुस्त ज़्यादा इंसान की नुमाइंदगी करता है, और वो डिस्करेज करना चाह रहा है ट्रैवलर को कि वो भी अपनी मेरी तरह जो है वो बैठ जाए और अपने गोल्स की तलाश में ना निकले। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स द रीडर डिटेल्स द, अब जो रीडर है जो कि बात कर रहा है, जो कि हमें बताया गया कि अपने हौसला हारा हुआ इंसान है, वो बड़ी मसाइब का बता रहा है और प्रॉब्लम्स का बता रहा है ट्रैवलर को, मुसाफिर को, जो उसको फेस करनी पड़ सकती हैं अपनी मंजिल की तलाश में। वो उसको सलाह देता है कि तुम आगे मत बढ़ो क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा है। ठीक है, फिर वो ये कहता है कि आगे जो है रबिश और वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है जिसकी बदबू बहुत ज़्यादा है और सफोकेटिंग है, वो दम तुम्हारा घुट जाएगा। और फिर वो ये बताता है कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये कब्रिस्तान है उन लोगों के लिए भी जो ख़ुद को बहुत बड़ा बहादुर कहते थे, जो भी यहाँ निकला ताकतवर खुद को समझ के, वो अपने ट्रेजिक एंड को ही जाके मीट किया, यानी उसने अपनी जान ही गंवाई है। तो यानी कि वो उसको डिस्करेज ही किए जा रहा है। सेकंड स्टेंजा में क्या कहता है, ओ डू यू इमेजिन, ओ तुम तसव्वुर करते हो, सेट फियरर, डराने वाले ने, फियरर कहते हैं मुसाफिर को, ट्रैवलर को, डराने वाले ने मुसाफिर से कहा, दैट डस्क विल डिले ऑन योर पैथ टू द पास, पास कहते हैं दर्रे को, जो कि माउंटेन के दरमियान बारीक सा रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं। वो कहते हैं कि अब रात का टाइम हो गया और तुम्हें दर्रे में पहुंचने में बड़ी दिक्कत का सामना होगा, ताख़ीर हो जाएगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। योर डिजिलेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, और तुम्हारी जो ये चौकस नज़र है ना ये भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगी। डिस्कवर द लैकिंग का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं होगा, लैकिंग कोई मकसद नहीं पूरा कर सकोगे तुम। योर फुटस्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, और तुम्हारे जो कदम हैं वो तफरीक ना कर पाएंगे कि पत्थर कहाँ है और घास कहाँ है, यानी तुम ठेडे खा के गिर जाओगे। तुम बड़े, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि रात का वक्त होगा और तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सेम एज प्रीवियस स्टेंजा ही आ जाएगा। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रीडर यहाँ पर एज्यूम्स द रोल ऑफ फियरर, अब जो रीडर है वो डराने वाला रोल प्ले करते हुए ट्रैवलर को डरा रहा है। वो उसको कह रहा है कि तुम तो ये सोचो भी ना कि रात तुम्हें कुछ कहेगी नहीं या तुम्हें मंजिल में पहुंचने में कोई रुकावट नहीं बनेगी। वो कहता है कि ट्रैवलर कितना भी विजिलेंट हो, कितना भी केयरफुल हो, लेकिन फिर भी वो घास और पत्थर का फ़र्क नहीं कर पाएगा, यानी उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा और वो बिल्कुल बेबस हो जाएगा। वो कहना ये चाहता है कि वो जो डेंजर्स हैं रास्ते के, वो उसके सफ़र को मार हिज पेस, उसकी रफ्तार को कम कर देंगे उसके गोल्स की तरफ पहुंचने में। तो वो उसको डराना चाहता है, चूँकि वो ख़ुद भी कुछ नहीं कर रहा अपने गोल्स के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ पाने के लिए। तो वो ट्रैवलर जो हिम्मत कर रहा है, जो इन चैलेंजेस को फेस करना चाहता है और वो बाहिम्मत बाहौसला इंसान है, उसको भी डरा धमका रहा है। अच्छा, थर्ड स्टैंजा में क्या है, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, अब वो उसको, जब ट्रैवलर उसकी बातों में नहीं आता है तो वो मज़ीद उसको जो है ना वो टेरिफाई करने की, धमकाने की कोशिश करता है झूठ बोल के कि ओ व्हाट वाज दैट, झूठ बोल के, या कह लें कि हकीकत में भी ऐसा है, बस उसको डरा रहा है।
ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियरर। ओ वो परिंदा कौन सा है, वो कौन सी मखलूक है, डराने वाले ने सुनने वाले से कहा। अब सुनने वाला यहाँ पर ट्रैवलर है। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, तुमने इन उलझे हुए दरख्तों में वो फिगर को देखा, उस जानवर को, उस चीज़ को देखा। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, तुम्हारे पीछे तेज़ी से वो जो फिगर है, वो जो क्रिएचर है आएगा बड़ी दबे पाँव आहिस्तगी से, यानी तुम्हें पता नहीं चलने देगा, दस यानी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। और फिर साथ ही कहता है कि द स्पॉट ऑन योर स्किन, जो तुम्हारे ये जल्द के ऊपर निशान है, ये एक बीमारी का है, यानी तुम्हें कोई बीमारी लग गई है, जंगल में जो तुम चल रहे हो तुम्हें कोई इन्फेक्शन लग गई है, यानी कभी उसको किसी मखलूक से डरा रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई गोस्ट आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है, कोई जानलेवा क्रिएचर आ रहा है, कोई मखलूक आ रही है, और दूसरी तरफ उसको बीमारी से भी डरा रहा है। ऐसे ही ज़िंदगी में भी होता है ना कि जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत से शकूक व शुबहात, डाउट्स आते हैं। यही वो डाउट्स हैं जो कि वो क्रिएचर्स हैं जो हमारे पीछे हमें हॉन्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह ये जो डिजीज़ हैं, यानी ज़िंदगी में जब भी हमें फेलियर का सामना होता है तो वो डिजीज़ हैं हमें वो रोक रही होती हैं हमारी मंजिल की तरफ जाने से। और जो इंसान हिम्मत हार जाता है वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता, और कुछ लोग वो लगे रहते हैं यानी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्हें मिल रहा है, अपना गोल अचीव होता दिखाई नहीं भी दे रहा, तो वो लगे रहते हैं और अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करते हैं। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही रहेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि रीडर जो है दोबारा से राइडर को पुकारता है और उसको डिस्करेज करता है कि शायद वो उसकी बात सुन ले और अपनी जर्नी को मुनक़ता कर दे, जो कि उसको अज़मत और सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। सिंस ही हिमसेल्फ इज सिटिंग आइडल, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपने बताना है कि वो खुद तो सुस्त रवि का शिकार है, आइडल बेकार बैठा हुआ है और ज़िंदगी की रमक उसमें मौजूद नहीं है। साथ ही साथ उसे बड़ी बेचैनी है कि वो राइडर को भी कायल कर ले, और वो उसको डराता है, धमकाता है और कहता है कि कोई फिगर तुम्हें फॉलो कर रहा है और तुम्हें हार्म पहुंचाएगा। इसी तरह वो एक फेटल डिजीज़ का जिक्र करता है और वो बताता है कि तुम्हें ये जो जल्द पर निशान है ये उसी के सिम्टम्स आ रहे हैं और तुम्हें अपने जो सफ़र है उसको मुनक़ता कर देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। तो यानी मज़ीद से मज़ीद इंटेंसिफाई सिचुएशन करके उसको बताता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। फाइनल स्टैंज़ा में ये वो सबसे मज़े का स्टैंज़ा है जिसके अंदर अब ट्रैवलर जो है वो रीडर को बातें सुनाएगा, यानी कि पहले तो सिर्फ रीडर ही बातें या डराने वाला ही बातें किए जा रहा है और ट्रैवलर चुप करके सुनता रहता है। अब ट्रैवलर बोलेगा, आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर। अब राइडर रीडर को तंज करता है और कहता है कि तुम तो कभी अपने घर से, इस घर से निकले ही नहीं हो, यानी तुम तो कभी मंजिल की तलाश में निकले ही नहीं। योर्स नेवर विल, और तुम कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, मुसाफिर ने दहशत ज़दा से या धमकाने वाले से, फियरर से कहा। दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हियरर टू हॉरर। ठीक है, अब ट्रैवलर ने डराने वाले से कहा कि ये सब जो मसाइब है ना, ये तुम्हें चेज़ कर रहे हैं, ये तुम्हें लगे हुए हैं, यानी तुमने बहाने बनाए हुए हैं। ये जो जानवर है या ये जो गोस्ट फॉलो मुझे कर रहा है या ये जो डिजीज़ मुझे हो रही है, ये सब कुछ तुम्हें हो रहा है, ये तुम्हारी जहन की पैदावार है। एज़ ही लेफ्ट देम देयर, एज़ ही लेफ्ट देम देयर, और वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ देगा, वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ देगा, या इससे ये मुराद है कि वो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता है, वो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता है, यानी वो अपने तमाम तर चैलेंजेस को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उनके बारे में नहीं सोचता, और इस जो फियरर है, जो कि रीडर है, इसको भी छोड़ के आगे बढ़ जाता है अपनी मंजिल की तलाश में जो उसको कामयाब करेगी। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ट्रैवलर और राइडर जो है फर्स्ट टाइम रीडर को एड्रेस करता है, वो उसको क्लियर करता है कि तुम बहुत खौफजदा हो और तुम कोई स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं करना चाहते, और लीव हिज प्लेस एंड मार्च ऑनवर्ड्स टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ हिज लाइफ इफ़ देयर इज़ एनी एट ऑल, और तुम कुछ भी अचीव करना ही नहीं चाहते अगर कोई ज़िंदगी में तुम्हारे एम है अभी तो। वो उसको वार्न करता है कि ये जो फिगर्स हैं ये हकीकतन तुम्हें हंट कर रहे हैं और तुम्हें मज़ीद से मज़ीद डरा रहे हैं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल से रोक रहे हैं। ठीक हो गया। He may not be able to work hard, exert himself and win success and glory of life, और तुम ये सब हासिल नहीं कर सकते because only those succeed, क्योंकि कामयाब तो वही लोग होते हैं जो अपने शकूक व शुबहात और जो खौफ होते हैं उनसे आज़ाद हो जाते हैं, उनको झटक देते हैं और अपनी जर्नी जो है बाहिम्मत और हौसले के साथ जारी व सारी रखते हैं, और तुम उन लोगों में से नहीं हो।
यानी वो ये कह के बात ख़त्म कर देता है कि ये जो फिगर्स हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं। और जो लोग होते हैं ना कामयाबी हासिल करने के, जिनमें हिम्मत होती है, हौसला होता है, वो इन चीज़ों को झटक देते हैं, शन कर देते हैं और अपनी जर्नी को शुरू रखते हैं, यानी जारी रखते हैं। और तुम उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गोल वगैरह है भी ना, तो यू आर अनविलिंग टू स्ट्रगल, तुम स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते और तुम एक खौफज़दा इंसान हो। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। पहला ही क्वेश्चन होता है समराइज द पोइम, तो जो पीछे समरी लिखी हुई है वही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स का स्टार्ट हो जाता है। तो वो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। तो क्या जज्बात आपके पैदा होते हैं इस पोइम को पढ़ने से। द पोएट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ हॉरर इन द माइंड्स ऑफ द रीडर हु लैक द वार्मथ ऑफ लाइफ। ये पोइम जो है वो डर पैदा करती है रीडर के दिमाग में, जिन्हें ज़िंदगी की वार्मथ जिनमें नहीं होती। वो फिर ये मैसेज भी देती है कि आपको स्ट्रगल करते रहना चाहिए, चाहे कितनी ही डिस्करेजिंग फोर्सेस आपकी लाइफ में हो। द फोर्स ऑफ करेज एंड कवर्डाइस आर फाउंड इन एवरी पर्सन। वो कहता है कि बुजदली और बहादुरी तो हर इंसान में पाई जाती है। करेज कहती है कि आगे बढ़ो, और जो कवर्डाइस है वो हमें डराती है और कहती है कि आगे बड़ा खतरा है। यानी इन सब जज्बात को हम महसूस करते हैं इस पोइम को पढ़ते हुए। हाउ डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोइम। आप ये पोइम पढ़ने के बाद कैसा महसूस करते हैं। द पोइम गिव्स अस द इम्प्रेशन दैट द वे टू सक्सेस एंड ग्लोरी इज़ फुल ऑफ रिस्क। ये पोइम पढ़ने के बाद ये तो हमें पता चल ही गया है कि सक्सेस का जो रूट है वो बहुत ही तकलीफ़देह है, लेकिन जो डिटर्मिन्ड ट्रैवलर होते हैं वो इन तमाम तर मसाइब हिंड्रेंस कहते हैं मसाइब को, रुकावटों को हर तरह से बाहिम्मत हौसले के साथ और मुसलसल कोशिश के साथ हल कर ही लेते हैं। हमें ये भी पता लगता है कि सक्सेस उन लोगों के लिए है जो कि बाहिम्मत हैं, बहादुर हैं और ज़िंदगी में ख़तरात लेना जानते हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सिग्निफाई। जो टाइटल है पोइम का वो हमें क्या बताता है। तो जो टाइटल है वो हमें ये बताता है कि वन हैज़ टू फेस डेंजर्स। एक इंसान को ख़तरात का सामना करना पड़ता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ओ वेयर आर यू गोइंग, यानी ये टाइटल हमें बताता है कि आगे ख़तरा है लेकिन तुम्हें चलना ही पड़ेगा। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड इन द पोइम। बड़ी मज़े का ये क्वेश्चन है। बर्न, रिटर्न, रीडर, राइडर, फेयरर, फेयरर, हॉरर, हियरर, ट्री, डिजीज़, स्विफ्टली, सॉफ्टली, पास, ग्रास। तो ये राइमिंग स्कीम यानी राइमिंग वर्ड्स यूज़ हुए हैं इस पोइम के अंदर थ्रू आउट द पोइम। तो आगे ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। द वैली इज़ फैटल व्हेन द फर्नेस इज बर्न। जी बिल्कुल ट्रू, ये बात कही गई थी पोइम में और ऐसा होता है। दैट डस्ट विल नॉट डिले ऑन योर पैथ टू द सक्सेस। ये फॉल्स है क्योंकि इट विल डिले, ये हकीकत है कि रीडर ने जो ये कहा था कि तुम्हारा सफ़र तखीर का सामना होगा तुम्हें, तो ये सच है। योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। फॉल्स क्योंकि यू विल नॉट फील, क्योंकि अंधेरा होगा। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ अ फैटल डिजीज़। ट्रू, ये बताया गया था। तो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ में आ गई होगी और इंशाल्लाह आप अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको अटेम्प्ट करने के लिए ईज़िली आप कर पाएंगे। तो दो तीन चीज़ें हैं जिन पे अब आपने जाते हुए अमल कर देना है। सब्सक्राइब कर देना है चैनल को अगर अभी से नहीं किया हुआ, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई कमी कोताही है, हमें बहुत फ़ायदा होता है इससे। और तीसरा, अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को भी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।